आज हम क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहले तो बेटा यही लेंगे हम कि ये वाला क्वेश्चन आपने कर रखा है ये बेटा। तो इसमें कह रहा है कि करंट इस डायरेक्शन में है, तो करंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द रिंग। तो बेटा इसमें करंट है, इस डायरेक्शन में करंट कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। तो एक रिंग है, वो रिंग ऊपर से आ रही है बेटा, ऊपर से ऐसे एक रिंग आ रही है, ये रिंग है बेटा, दैट इज द रिंग। जैसे रिंग ऊपर आओगी तो यदि इसमें करंट क्या था चेंज, करंट क्या रहा चेंज। यदि करंट चेंज होगा तो इसका मतलब इसमें क्या होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसमें भी बनेगा। इसका उल्टा बनेगा, पढ़ रखा है कि यदि ऊपर से आ रही है तो डायरेक्शन क्या बननी चाहिए, डायरेक्शन क्या बननी चाहिए, यदि ऐसे है तो ये क्या बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए ना, है। तो क्या आएगा आंसर, ये देखो ना, क्लॉक क्या है, क्लॉकवाइज। क्या आएगा, क्लॉकवाइज। आंसर आ जाएगा हमारा क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन नंबर 11। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि एक कैपेसिटर कनेक्ट है किसी कॉइल के साथ, ये कोई कैपेसिटर है बेटा, ये that is the C is the capacitor, the plate 1 plate 2, ये कोई कैपेसिटर बेटा, ये कनेक्ट है किसी कॉइल के साथ, ये कॉइल है, ठीक है। ये क्या बेटा, कॉइल है कोई, इसके साथ ये क्या कनेक्टर है बेटा, कैपेसिटर। क्या रहा है, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर कनेक्टर है बेटा। कहता है कि भाई मैग्नेट, इधर मैग्नेट लेके आ रहे हैं, एक मैग्नेट इधर लेके आ रहे हैं हम, ये जो है एक मैग्नेट इधर ले आ रहे हैं बेटा, ये वाले, ये मैग्नेट है बेटा, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये भी इधर आ रही है, और इधर भी बेटा एक मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है बेटा, इसका भी ये जो बेटा ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये मैटर नहीं है नॉर्थ है या साउथ है, बट मैटर ये है कि फ्लक्स इंक्रीज बेटा, ये भी इस साइड आ रही है और ये भी इस साइड, तो दोनों आगे आ रही है ना, तो फ्लक्स क्यों रहा, फ्लक्स नेहा, फ्लक्स इंक्रीज, क्योंकि नंबर ऑफ लाइनें ज्यादा आएंगी, नंबर ऑफ लाइनें आएंगी तो फ्लक्स हो जाए इंक्रीज। और तो गैल्वामीटर कहां डिफ्लेक्शन देख रहा है, गैल्वामीटर देख रहा है डिफ्लेक्शन टू द राइट, और जिस टाइम गैल्वामीटर राइट में डिफ्लेक्शन देता है तो उस कॉइल में ऊपर जो अपर फेस में जो करंट होता है वो क्या होता है, एंटी, क्या होता है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज होता है। और जब भी एंटी क्लॉकवाइज होता है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, और करंट कहां तक, अब ने अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ लिया बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 ये डाल दिया कि भाई ये बताओ कि कौन सी प्लेट में कौन सा चार्ज है, आइडेंटिफाई द चार्ज, आइडेंटिफाई द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट के ऊपर आपने चार्ज आइडेंटिफाई करना था, करंट का तक जाकर है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसका मतलब है ये क्या हो गया पॉजिटिव, और ये क्या हो गया बेटा नेगेटिव। तो आइडेंटिफाई हो गया कि प्लेट 1, प्लेट 1 पे क्या है बेटा पॉजिटिव, और प्लेट 2 पर बेटा, यस प्लेट 2 पर कौन सी है, नेगेटिव चार्ज है। ये आंसर आ जाएगा आपका, सो सिंपल, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है क्वेश्चन नंबर 14। ये मैं कई बार करा चुका हूं और ये आता है पेपर में। ये कहा है कि ये ग्राफ बनाया है बेटा, ये ग्राफ है, ये दो आपके ग्राफ है ये, और ये बेटा आपका जो है क्या दिया है, दो मेटल हैं, दो मटेरियल हैं, ये ए एंड बी, ये ए है बेटा, ये बी है, और इस साइड बेटा आपका फ्लक्स है और इस साइड आपका करंट है। तो बेटा ये मैंने बता रखा है कि जिस टाइम फ्लक्स, इसमें फ्लक्स हो इसमें करंट हो, तो यू तो क्या हो गया बेटा आपका वाई, और यू क्या हो गया एक्स। और बेटा जर्नल सी बात है, वाई बटे एक्स आपने मैथ में पढ़ रखा है, क्या बनता है बेटा टेंजेंट, और टेंजेंट को क्या बोलते बेटा हम स्लोप, क्या बोलते बेटा स्लोप है किसका, स्लोप ऑफ कौन कौन है यहाँ
फाई एंड आई ग्राफ का स्लोप है। तो बेटा जब यू स्लोप है तो फाई बटे आई क्या आएगा, फाई बराबर क्या होता है, एल आई, क्या होता है बेटा, एल आई। तो फाई बटे आई क्या रह गया, क्या रह गया, एल। तो किसकी इंडक्टेंस ज्यादा, जिसका एंगल ज्यादा होगा, तो किसके बराबर आए हो, टेंजेंट थीटा। तो इसका मतलब क्या ज्यादा बेटा, एल ए इज ग्रेटर देन एल बी। यू आंसर आ गया बेटा, क्लियर है, ये आंसर आ जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 15, क्वेश्चन नंबर जो 15 बेटा वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा कहता है कि दो कॉइल हैं, टू आइडेंटिकल, दो कॉइल है बेटा, एक है कॉपर की और एक एल्यूमिनियम की। दो कॉइल रोटेट कर रही है सेम एंगुलर स्पीड के साथ, लेकिन बेटा ये कहता है सेम मैग्नेटिक फील्ड में। कंपेयर द इंड्यूस्ड ईएमएफ, उन दोनों में कंपेयर करना है इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट। क्या बोला बेटा, दो कॉइल हैं, दो कॉइल है बेटा, एक है आपकी किसकी, कॉपर की, और एक कॉइल किसकी बेटा, एल्यूमिनियम की। दोनों है, दोनों रोटेट कर रही है बेटा स्पीड के साथ सेम डायरेक्शन में। हम ये ले लेते हैं भाई, ये भी ओमेगा के साथ और ये भी बेटा किसके साथ, ओमेगा के साथ। किसके अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सेम फील्ड में। यहां भी फील्ड वही है बेटा, यहां भी फील्ड वही है, सेम फील्ड है। तो मेरे बेटा इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो जब भी कोई मैग्नेट या कोई मेटल या कोई भी बेटा मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो क्या उसमें के अंदर जब चेंज होगी तो इसके अंदर क्या होगा बेटा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बनेगा, इंड्यूस्ड। तो याद रखना है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या बनेगा, वो होता है मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ। उसका फार्मूला होता है बेटा ये ई नॉट बराबर है एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा। सेम साइज की है, एरिया सेम, नंबर ऑफ टर्न सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, ओमेगा सेम है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या रहेगा, सेम रहेगा, डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ डज नॉट डिपेंड, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करे बेटा, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। किसके ऊपर बेटा, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड नहीं करे। सो ईएमएफ की रेशो क्या रहेगी, कॉपर में एल्यूमिनियम में, ईएमएफ कॉपर में बटे ईएमएफ बेटा एल्यूमिनियम में क्या रहेगा बेटा, 1/1। जब ईएमएफ 1/1 है तो इंड्यूस करंट भी कितना रहेगा, 1/1 रहेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि बेटा कारण क्या है, जो करंट होता है मेरे बेटा, जो करंट होता है वो क्या होता है, करंट यहां पर होता है बेटा, देखिए ध्यान से, करंट बराबर हो रहा है वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। करंट क्या हो रहा है बेटा, वोल्टेज बटे रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितनी है इसकी, ई नॉट है, रेजिस्टेंस जितना भी उतना रहेगा सेम, जब करंट भी क्या रहेगा फिर सेम रहेगा। तो करंट किसमें, कॉपर में, बटे में करंट किसमें बेटा, एल्यूमिनियम में क्या रहेगा, 1:1 ही रहेगा। तो ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है इनने, ये कहता है कि स्टेट द लेंजिस लॉ। लेंजिस लॉ की डेफिनेशन देनी है बेटा। लेंजिस लॉ ने क्या बताया था, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट या फिर पोलरिटी बताई थी, किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी कैसी होती है, वो किसको अपोज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बेटा लेंजिस लॉ था, उसने क्या बताया था, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी पोलरिटी हो गया -d∅dt। हालांकि यो वाला टॉपिक तो फैराडे ने दे दिया था, लॉ ऑफ फैराडे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉज में फैराडे ने ये दिया था। लेकिन बेटा फैराडे की कमी थी, ड्रॉबैक था कि उन्होंने सिर्फ क्या दिया था, मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट किसने दिया था, लेंजिस ने। लेंजिस कहता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कैसी बेटा, उल्टी है, किससे, वो किसका अपोज करता है, माइनस का मतलब अपोज करेगा किसका, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का। और बना कैसे है, यो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जितना ज्यादा फ्लक्स में चेंज होगा उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ, और उसी का क्या करेगा, ये अपोज, उसी का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये थी लेंजिस लॉ की स्टेटमेंट। लेकिन इसमें क्वेश्चन आगे क्या कहा है, ए मेटालिक रोड होल्ड हॉरिजेंटली
एक मेटल की रोड है जिसको हॉरिजॉन्टली कर दिया बच्चों अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए नॉर्थ साउथ, ये बेटा ईस्ट और वेस्ट। ठीक है जी, क्या कहना है क्वेश्चन में, एक मेटल की रोड है उसको किसके अलोंग कर दिया बेटा, अलोंग द ईस्ट वेस्ट। तो ये क्या बेटा, ये रोड है, मेटल की रॉड। ठीक है, ये मेटल की रॉड होगी इन द डायरेक्शन ऑफ द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन इज अलाउड टू फॉल, अलाउड टू फॉल। एक रोड ऐसे लेके बेटा, ऐसे एक रोड ऐसे ले ली ऐसे, और उसको कह दिया छोड़ दिया। यहां कैसे लग रही, नॉर्थ साउथ किस में आ रही है भाई, ये जो है ऐसे आ रही है, नॉर्थ साउथ में आई है। तो कहता क्या रोड के अंदर करंट पैदा होगा, इंड्यूस्ड में पैदा होगा बेटा। यदि हम अर्थ की तो मैग्नेटिक फील्ड है, जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, यदि तब है ना कोई भी कंडक्टर लोहे की रोड आप ऐसे डाल दो तो उसके अंदर क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगा। कहता है कि इज फॉल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी विल देयर बी इंड्यूस्ड ईएमएफ एट इट्स एंड, उसके सिरों पर क्या वोल्टेज पैदा होगी, यस होगी। कहता है जस्टिफाई योर आंसर, आपका आंसर जस्टिफाई कीजिए। तो बेटा जब ये आ रही है, ये किसकी है बेटा, रोड किसकी है यार, मेटल की है। जब मेटल क्या बेटा, कंडक्टर, वो कंडक्टर किस में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। अर्थ की तो मैग्नेटिक फील्ड है, नजदीक अंदर होगा ज्यादा नहीं है, नजदीक होगा तो ज्यादा है, तो उसका मतलब फ्लक्स क्या होगा, चेंज क्या होगा बेटा, there is a change in magnetic flux. So EMF induced at the ends of the road, at the end of the road। आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या था बेटा, यस था, ये हमने जस्टिफाई कर दिया। क्लियर है, ये क्वेश्चन है 16। नाउ क्वेश्चन नंबर बेटा 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहा है इसने, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक जेट प्लेन है बच्चों, एक मिनट मैं पहले बता देता हूं, कोई चीज यदि मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है, देखिए ये डायग्राम कई बार आ चुका है, ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, कई बार आ चुका है ये टॉपिक, कई बार। तो इसमें मैं 2-3 क्वेश्चन एक के अंदर ही करा देंगे हम। तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। या देखो एक क्वाइल इसमें एंटर ऐसे कर रही है, एक क्वाइल ये ऐसे आ रही है, किसके साथ, वी वेलोसिटी के साथ, किस साथ, वी वेलोसिटी के साथ। तो यहां ए बी सी डी, ए बी सी डी, क्या इसके अंदर जो ये पहली क्वाइल है बेटा, इसके अंदर बनेगा करंट, बनेगा, क्योंकि फ्लक्स क्यों रहा, चेंज, फ्लक्स क्यों रहा, चेंज। लेकिन फ्लक्स क्यों रहा, जब ये अंदर आओगे तो फ्लक्स क्या होगा, बढ़ेगा, फ्लक्स क्या होगा बेटा, जब ये क्या हो रही है, जब ये क्या होगा, इनसाइड मूव कर रही है, जब ये इनसाइड मूव करेगी तो फ्लक्स क्या होगा बेटा, फ्लक्स इंक्रीज। जब फ्लक्स इंक्रीज होगा तो गैलोमीटर कहां डिफ्लेक्शन देगा, हाँ राइट, कहां देख रहे हैं, राइट में। जब राइट में डिफ्लेक्शन देगा तो उस क्वाइल में अपर, ऊपरली तरफ डायरेक्शन क्या बनाई, बताई थी मैंने, एंटी क्लॉक। क्या बनाएगी, एंटी क्लॉक। बच्चों याद रखना, जिस टाइम गैलोमीटर कहां देगा डिफ्लेक्शन, राइट में, तो फ्लक्स क्या है, इंक्रीज। और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ऊपर क्वाइल में ऊपरली तरफ क्या बनेगा, एंटी। तो बच्चों इसमें यहां एंटी हो रहा, तो करंट की डायरेक्शन क्या दे दोगे आंसर, यस। इसके अंदर क्या हुआ, इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट, और करंट की डायरेक्शन कहां तक, ए डी सी, कहां से कहा, ए डी सी बी, ये आया, ये डायरेक्शन है, एंड दैट इज यू कैन से क्या बनी, एंटी क्लॉक। ओके जी, आंसर आ गया। यही क्वाइल बेटा, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 सेम बढ़ा देते हैं। यही क्वाइल यहां पर हो, ये ऐसे हो बेटा, और ये बाहर जा रही हो वी वेलोसिटी के साथ, ये है बेटा आपका ए बी सी डी। तो बेटा ये जब बाहर जा रही हो तो ये क्या रहा है, मूव आउटसाइड, मूव
आउटसाइड, जब ये बेटा मूव आउटसाइड जा रही हो तो कॉइल नंबर 2 में फ्लक्स करंट किस डायरेक्शन में बनेगा? आसान सा काम है ये रहा। जब राइट कहां जा रही हो, बाहर जा रही हो तो फ्लक्स क्या रहा? बाहर जा रही है तो फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज। और जब फ्लक्स डिक्रीज होगा तो गैल्वामीटर कहां देगा डिफ्लेक्शन? लेफ्ट में। और जब गैल्वामीटर डिफ्लेक्शन लेफ्ट में देख रहा है तो ऊपर जो है क्या बनेगा? क्लॉक। क्या बनेगा? क्लॉक। क्या बनेगा? क्लॉक। क्लॉक कैसी होती है? ये क्लॉक। तो डायरेक्शन क्या बनी इंड्यूस करंट की? इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या बनी बेटा? क्या बनी? क्लॉकवाइज। क्या बनेगी? क्लॉकवाइज। कोई पूछ ले आपसे तो क्या आएगा? बी सी डी ए की तरफ ये रही। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 इसमें हो गया। क्लियर है? ओके। लेकिन यह क्वाइल यदि देखो बेटा, यदि ये क्वाइल ऐसी हो, ये क्वाइल आपको ऐसी दे रखी हो और ये कहता है ऐसे, और ये कहता है भाई यहां गैल्वामीटर लगा हुआ है जी, या गैल्वामीटर लग रहा है और ये जो है ऐसे जा रही है नीचे की तरफ या बाहर निकल रही है, तो बेटा इसमें मिला नहीं रखा है। देखो ध्यान से, ये क्वाइल कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। ये रहा सर्किट कंप्लीट नहीं है। जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। करंट किसमें फ्लो होता है? क्लोज सर्किट में। ये रहा। क्लियर है? इसमें कोई इंड्यूस्ड करंट नहीं आएगा। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन 17 18। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखो बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 19 ये बेटा मैं पहले बता देता हूं, मोशनल ईएमएफ का कभी भी क्वेश्चन आए, किसका? मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में इसका मतलब है कि कोई चीज जब मैग्नेटिक फील्ड में चल रही है तो उसके अंदर क्या पैदा होगा? करंट, ईएमएफ। उसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ। मोशनल मीन मोशन के कारण। मोशन के कारण यदि ईएमएफ है बेटा वो मोशनल ईएमएफ होता है। क्योंकि ये जो पिछला डायग्राम है ये कौन सा ईएमएफ है? मोशनल। किसके एग्जांपल है? मोशन। भाई इसके मोशन के कारण ईएमएफ पैदा हो रहा है बेटा। तो इसमें आपने जो बेटा एक सिंपल सा न्यूमेरिकल में लगाना है, ईएमएफ बराबर है BLV। क्या लगाना बेटा? BLV। ये लगाना आप तरीका। B फॉर मैग्नेटिक फील्ड, L फॉर लेंथ एंड V फॉर वेलोसिटी। ठीक है, ये लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 19 है बेटा, ये कहता है ए जेट एरोप्लेन, ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये कि एक जेट प्लेन है। देखिए बेटा मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। ए जेट प्लेन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड द वेस्ट। किसकी तरफ चल रहा है? वेस्ट की तरफ चल रहा है। एट ए स्पीड ऑफ ने दिया बेटा 1800 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि वेलोसिटी कितनी दे दी बेटा? वेलोसिटी दे दी 1800 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा मीटर पर सेकंड में बदल लो। 1800 गुणा 5/18 तक बदल दो मीटर पर सेकंड में। कैंसल। 100 कितना आया बेटा? यो आपका आंसर आ गया 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कहता है ऐसे भाई वेस्ट की तरफ तो यही हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। वो जो जेट प्लेन है वो जेट प्लेन इस डायरेक्शन में चल रहा है भाई, इतनी स्पीड है, यह वेलोसिटी होगी। कहता है व्हाट इज द वोल्टेज डिफरेंस डेवलप बिटवीन द एंड ऑफ द विंग्स। एंड ऑफ द विंग्स, तो बेटा एंड ऑफ द विंग्स में बताना हैविंग ए स्पैन ऑफ 25 मीटर। कितनी लेंथ है? 25। तो एल कितना दिया बेटा? 25 मीटर दे दिया। चलो भाई फैन जो स्पैन है बेटा, उसके बाद कहता है कि इफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट लोकेशन, भाई उस स्थान पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, बी की वैल्यू दे दी। सो बी की वैल्यू दी बेटा, दैट इज दिया आपको कितना दे दिया? 5 × 10⁻⁻4 टेस्ला। लेकिन बेटा यह जो फील्ड है ना, हमें वर्टिकल फील्ड लेनी है। यह दे कौन सी रखी? ओरिजेंटल। कौन सी दे रखी बेटा? ओरिजेंटल। तो डेल दे रखा है बेटा, यहां क्या दे रखा है? डेल। सॉरी ये इसमें मत लो आप, ये ओरिजेंटल नहीं, ये ऐसे लो आप। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई और एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू बेटा आपके पास दी है 30 डिग्री। कितना दिया बेटा? 30 डिग्री। तो प्लीज हर न्यूमेरिकल में याद रखना, आपको मैग्नेटिक फील्ड देकर रखेगा, एंगल ऑफ डिप देकर रखेगा। आपने पहले क्या निकालना बेटा? आपने निकालना है वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का। कौन सा? वर्टिकल
कंपोनेंट करना है, और वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला था V बराबर है H टेंजेंट डीप, V बराबर H टेंजेंट डीप, V बराबर H टेंजेंट डीप। बेटा ये यस, H मीन हॉरिजॉन्टल, वही बात आ गई। ये कौन सा कंपोनेंट दे दिया फिर, हॉरिजॉन्टल। तो बेटा कितना है 5 इंटू 10 की पावर -4 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री। बेटा टेंजेंट 30 डिग्री कितना हो रहा है, टेंजेंट 30 साइन 30 बाय, मतलब कि टेंजेंट 30 कितना आएगा बेटा आपका 1/√3। तो बेटा ये आ गया 5/√3 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला। अब क्या आपके पास क्या गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई। ये लगा दो बेटा, ये लगाइए बेटा, क्या आंसर है E बराबर है B की वैल्यू 5/√3 10 की पावर -4, B आ गया L 25, वेलोसिटी 500। बेटा जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या जगह मोशनल ईएमएफ, क्या जगह मोशनल ईएमएफ आ जाएगा, आपके पास आंसर आएगा यहां से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है बेटा। कोई भी चीज है वो आपको क्या दे रखे वहां, हॉरिजॉन्टल, काटना क्या बेटा हमने, वर्टिकल, क्या निकलना है, वर्टिकल। ये क्वेश्चन नंबर 19। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, वो देखिए, वो इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता लगेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कहता है एक मेटल की रोड है जिसकी लेंथ है L, वो रोटेट कर रहे हैं बेटा लगातार एंगुलर स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ। देखिए बेटा ये क्वेश्चन इस तरह है कि यहां यदि ये मैग्नेटिक फील्ड हो, ये क्या बेटा मैग्नेटिक फील्ड हो, और इसके अंदर आपने एक जो है रोड जो है मेटल की रोड को एंगुलर स्पीड, सेम एंगुलर स्पीड के साथ बेटा रोटेट कर रहे हैं। ये कोई एंगुलर, ये लेंथ है बेटा, क्या ये लेंथ, ये क्या उसकी लेंथ है रोड की, क्या बेटा ये लेंथ, ये सेंटर। तो बेटा ये एंगल तो ट्रेस करेगी ना, कितना एंगल ट्रेस करिए, थीटा, कितना एंगल ट्रेस करा, थीटा। तो ये कहता है किसके साथ रोटेट करे, एंगुलर वेलोसिटी, किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी v के साथ। और ये क्या बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसमें क्या बनेगा, मोशनल ईएमएफ, क्या बनेगा, मोशनल ईएमएफ। इसमें बनेगा रोटेशनल ईएमएफ, क्या बनेगा, रोटेशनल। तो बेटा रोटेशनल ईएमएफ के लिए क्या करेंगे हम, ये कहता है एंगुलर स्पीड के साथ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डेरिवेशन, करंट इंड्यूस इन द रोड इफ द रेजिस्टेंस इज R, यदि इस रोड का रेजिस्टेंस कितना बेटा, रोड का रेजिस्टेंस कितना बेटा, रोड का रेजिस्टेंस है R, कितना रेजिस्टेंस है बेटा, R ओम है। तो करंट बताओ क्या होगा, तो पहले तो क्या काटोगे, ईएमएफ, ईएमएफ का क्या होता है बच्चों, ईएमएफ क्या निकलेगा, रेट ऑफ फ्लक्स के कारण बेटा, किसके कारण निकलेगा बेटा, ईएमएफ होता है d∅dt। और पहले क्या काटना, फ्लक्स, और फ्लक्स क्या हो रहा है, BA, क्या हो रहा है बेटा, BA, B इंटू A। तो बेटा पहले BA निकाल दो, यहां पर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड तो है, क्या काटोगे, एरिया, क्या निकालोगे बेटा, एरिया। तो कितना एरिया, हम बात करते हैं बेलेट, कितना एरिया ट्रेस किया, टोटल एरिया कितना है, पाई L स्क्वायर, भाई पाई R स्क्वायर हो रहा है ना, टोटल एरिया कितना है, पाई R स्क्वायर। कितने, अब हमने देखना है बेटा कितना एंगल है टोटल, 360 में ट्रेस कितना करा, थीटा, तो कितना हो गया, थीटा बटे 2 पाई, थीटा बटे 2 पाई। भाई इतने एंगल में इतना एरिया, तो इतने एरिया में इसका कितना, ये बेटा इतने एंगल पे कितना एरिया आया है, वो एरिया निकालना हमने। तो बेटा यहाँ पाई से पाई कैंसल, तो ए की वैल्यू कितनी आई आपकी 1/2 L स्क्वायर थीटा, ये आ गया बेटा। आप यहां टेक दो बेटा, तो फ्लक्स कितना बन गया, फ्लक्स बन गया आपके पास B, A की वैल्यू कितनी है बेटा, A की आई 1/2 L स्क्वायर थीटा। तो बेटा d∅dt करो, उसका डिफरेंशिएशन करो, d∅dt, तो क्या आएगा बेटा, B भी कॉमन, 1 बेटा 2 भी कॉमन, L स्क्वायर भी कॉमन, क्या रह रहा है d∅dt, क्योंकि क्या चेंज हो रही है, क्या हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी। ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बन गई बेटा, ये एंगुलर वेलोसिटी। तो ईएमएफ बराबर आ गया बेटा आपका, ईएमएफ आ गया 1/2 BL स्क्वायर ओमेगा, क्या है बेटा, BL स्क्वायर ओमेगा। ये क्या बन गया आपका ईएमएफ,
क्या आ गया बेटा ये ईएमएफ। अब करना क्या है, करंट, करंट कर बराबर क्या होगा ईएमएफ बटे रेजिस्टेंस। तो बेटा ये होगा कितना आएगा बी एल स्क्वायर ओमेगा बाय 2R। ये बेटा इसका डेरिवेशन है कि करंट कितना इंड्यूस होता है। कोई रोड है, उस रोड ना हम लोग घुमा रहे ऐसे, जब घुमाएंगे किसके साथ, एंगुलर वेलोसिटी के साथ, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें क्या पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ और ये इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर कितना था बेटा 20। अब बेटा इसमें एक जो है आई थिंक जो है लगभग क्वेश्चन